अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिश वसन फ्रॉम एमडीकेट वाला एक और वीडियो के साथ हाजिर। जैसे कि आपको पता है हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट की हुई थी। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट स्टार्ट किया फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है और इसकी हमने हिस्ट्री डिस्कस की है। इसके बाद हमने डिस्कस किया है व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल, व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल, व्हाट इज बॉन्ड फिशन, होमोलिटिक बॉन्ड फिशन क्या होती है, हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन क्या होती है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। आज हमने डिस्कस करना है कि हमने क्लासिफाई कैसे करना है ऑर्गेनिक कंपाउंड को। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्लासिफाई करते हैं ऑन टू बेसिस। क्लासिफिकेशन करते हैं हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की ऑन द टू बेसिस। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। और नंबर 2 पर हम जो इसको क्लासिफाई करते हैं वो इसको क्लासिफाई करते हैं इसकी ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। तो आज मैं आपको डिस्कस कराऊंगा कि फंक्शनल ग्रुप एक्चुअली है क्या, इसको हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, इनकी क्लास कौन सी है, इनके कंपाउंड कौन से हैं, इसकी एग्जांपल्स, इसके जनरल फार्मूलाज, और इसके साथ साथ एंड में मैं आपको पास पेपर के कुछ एमसीक्यूज भी कराऊंगा जो कि नाम से यूएचएस ईटा और बुलान यूनिवर्सिटी के जो भी पास पेपर आए होंगे, एमसीक्यूज जो भी रिपीटेड होंगे वो मैं आपको एंड में इसके साथ साथ कराता रह जाऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बता दूं, इसमें मैंने आपको बताना है फर्स्ट ऑफ ऑल इनका फंक्शनल ग्रुप की स्ट्रक्चर, उसके बाद मैंने आपको बताया है इनकी नेम, फिर हम डिस्कस करेंगे इसकी क्लास ऑफ द कंपाउंड, इसके बाद हम इसकी एग्जांपल देखेंगे जनरल, और एंड में इसकी देखेंगे हम जनरल फार्मूलाज, जनरल फार्मूलाज। अब ये स्टार्ट करने से पहले आपको फंक्शनल ग्रुप बताने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूंगा कि फंक्शनल ग्रुप एक्चुअली होते क्या हैं। मैं इसकी एग्जांपल दूंगा, इसके बाद मैं इसकी डेफिनेशन करूंगा। लेट्स सपोज हमारे पास है मीथेन स्ट्रक्चर CH4 है, इसके जब हम ओपन करके लिखते हैं CH, ये हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन ये। अगर इस हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन हम रिप्लेस कर दें, लेट्स सपोज हमने इस हाइड्रोजन को पिक किया, इसको हमने रिप्लेस कर दिया हाइड्रोजन ग्रुप के साथ। पहले ये था मीथेन, अब इसके साथ आ गए हैलोजन ग्रुप, हैलोफॉर्म आ गए, हैलोजन ग्रुप आ गए। तो हैलोजन ग्रुप जैसे ही आता है तो इसकी प्रॉपर्टीज जो भी हैं वो चेंज हो जाती हैं। अल्केन से वो क्या हो जाता है, अल्काइल हैलाइड। अगर इसके साथ मैं आपको रिप्लेस कर दूं OH ग्रुप को, तो इसकी प्रॉपर्टीज हैलोजन वाली नहीं रहेगी बल्कि क्या हो जाएगी, अल्कोहल वाली प्रॉपर्टीज हो जाएगी। इसी तरह अगर मैं इसके साथ ले जाऊं COOH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ले आऊं, तो इसमें जो सारी की सारी प्रॉपर्टीज हैं वो अटेन कर लेगी, जो स्ट्रक्चर होगी किसकी, वो कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो अब मैं आपको बता दूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो जनरल हम फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन करते हैं वो यही करते हैं कि ऐसा एलिमेंट्स, ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो कि स्पेशल प्रॉपर्टीज को अटेन कर लेता है। कैसे अटेन कर लेता है, जैसा कि इधर हैलोजन ने अटेन किया है, जैसे कि इधर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ने किया है, जैसा कि इधर कार्बोक्सिलिक ग्रुप ने किया है। तो इसकी डेफिनेशन बेसिकली क्या हुई आपकी एफएससी की केमिस्ट्री के अंदर लिखा हुआ है कि एन एटम और ग्रुप ऑफ एन एटम, ये लिख लीजिएगा, एन एटम और ग्रुप ऑफ एन एटम और ग्रुप ऑफ एन एटम, presence of double bond either triple bond, presence of either double bond or triple bond imparts characteristic properties to that organic compound, ये थी आपकी बेसिकली इसकी डेफिनेशन जो आपने एफएससी की बुक्स के अंदर रीड आउट की होगी। अब आपको इसकी डेफिनेशन का ही एक एमसीक्यू मैं बता दूं, नम्स का पेपर था और लगभग 2020 का यूएचएस के पेपर में ये एमसीक्यू आया था कि द एक्टिव पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज, द एक्टिव पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज। तो ये भी आपको बताता चलो मैं कि द एक्टिव पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है, ये डेफिनेशन किसकी है, बेसिकली फंक्शनल ग्रुप की है। तो आपको ये डेफिनेशन का भी पता होना चाहिए और ये भी डेफिनेशन में से मोस्टली कम ही क्वेश्चन आता है। अगर आया सही तो ये आप दो रीड आउट कर लें, आपको पता लग जाएगा कि इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप क्या है। अब मैं आपको मेन फंक्शनल ग्रुप उनकी क्लास जिसमें से एमसीक्यूज मोस्ट रिपीटेड होते हैं, जिसमें जनरल फार्मूलाज भी आते हैं, उसकी एग्जांपल
वो आपको स्ट्रक्चर दे देता है, स्ट्रक्चर देकर पूछता है कि ये कौन से फंक्शनल ग्रुप से बिलोंग करता है आपको, या फिर कोई नेम दे देता है और फिर पूछ लेता है कि ये कौन सी स्ट्रक्चर है। लेट्स सपोज आपको उसने लिख दिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कीटोन या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड, उसने ऑप्शन अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा डिफरेंट टाइप्स के बना दे, तो आपने सिलेक्ट करना होगा कि इसमें से ऑप्शन कौन सा है। या फिर आपका क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है, ऊपर आपको स्ट्रक्चर दे दे, लेट्स सपोज उसने आपको स्ट्रक्चर दे दिया है अल्काइल हैलाइड, उसने पूछ लिया कि इसका नाम नेम क्या है, इसका फंक्शनल ग्रुप का क्या नेम कहेंगे, ऑप्शन अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा कह देगा। पहला क्वेश्चन इस टाइप का आएगा। नंबर 2 जो क्वेश्चन आएगा वो आपको ऊपर स्टेटमेंट देगा कि इसमें से कौन सा अल्काइल हैलाइड है, वही आपको 4 ऑप्शन अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा देगा, फिर आपने सिलेक्ट करना होगा। और तीसरा जो एमसीक्यूज आते हैं वो होता है आपके जनरल फार्मूला से। जनरल फार्मूला जब तक आपको पता नहीं होंगे आपके में भी एमसीक्यूज जो कि रॉन्ग नहीं होने चाहिए, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप बहुत ही इजी टॉपिक है, आपके रॉन्ग हो सकते हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आपने वीडियोस कंप्लीट लिसन करनी है, अपने नोट्स खुद बनाने हैं, और नोट्स बनाने के साथ साथ एंड में इसकी जो प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं जो मैं आपको कराऊंगा वो भी आपने लाजमी कर लेने हैं। तो चलते हैं, हमने डिस्कस करना है फंक्शनल ग्रुप की स्ट्रक्चर्स, नेम, क्लास, उसकी एग्जांपल और उसकी जनरल फार्मूलाज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं, इसको एक बार नोट कर लें, कर लिया नोट। चलिए मैं नेक्स्ट बढ़ता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं एक ऐसी स्ट्रक्चर जो कि हमारा फर्स्ट यूनिट है जिसमें सैचुरेटेड का हाइड्रोकार्बन आते हैं, वो है हमारा अल्केन, जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है। अब 2 कार्बन के दरमियान अगर सिंगल बॉन्ड आ जाए तो उसे कहते हैं अल्केन, अगर 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाए तो उसे कहते हैं अल्केन, और अगर 2 कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उसे क्या कहते हैं अल्काइन। तो मैं आपको इसका नेम, अच्छा ये जो स्ट्रक्चर है अल्केन वाली, इसका कोई फंक्शनल ग्रुप नेम नहीं है, इसका नेम नन है, आपने ये नोट करना है, इसका नेम क्या होगा नन। और इसकी जो क्लास होगी, क्लास क्या होगी, वो होगी हमारे इसके पास अल्केन, इसकी क्लास अल्केन है और इसका नेम कोई नहीं है। तो इसकी एग्जांपल हम देखें, एग्जांपल मैं एग्जांपल दे देता हूं इथेन की, CH3 तो ये हमारे पास क्या है इथेन, या C2H6। इसका मैं आपको जनरल फार्मूला बता दूं, ये एमसीक्यूज के लिहाज से आपने इसको नोट डाउन लाजमी करना है। आपको मैं एटलीस्ट 25 से 30 फंक्शनल ग्रुप ऐसे लिखाऊंगा जिनके फंक्शनल ग्रुप आपको पता होने चाहिए और उसकी जनरल फार्मूलाज भी आपको पता होने चाहिए। तो अल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है, आप नोट कीजिएगा, CnH2n+2। अब हियर n रिप्लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब जितने कार्बन एटम्स होंगे, लेट्स सपोज मैं आपको इसी की एग्जांपल देता हूं, कितने कार्बन एटम्स है हमारे पास, C2, 2 कार्बन एटम, कार्बन 1 और कार्बन 2। अब इसमें H, अब फिर n की जगह हमने वो कार्बन नंबर एटम्स पुट करने कितने थे, 2, प्लस क्या करना है 2, तो ये क्या बन जाएगा C2H4+2, ये क्या बन गया C2H6। तो आपको इसकी जनरल फार्मूला भी पता होनी चाहिए। अल्केन का जनरल फार्मूला आपने नोट डाउन कर लिया है। अब हम दूसरा बढ़ते हैं अल्केन की तरफ, जिसमें जिस कार्बन 2 कार्बन के दरमियान अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो उसे क्या कहते हैं हम अल्केन। अब 2 कार्बन के दरमियान अगर डबल बॉन्ड आ जाए उसे क्या कहते हैं अल्केन, लेकिन इसका फंक्शनल ग्रुप में जो नेम आता है उसे कहते हैं डबल बॉन्ड। क्या कहते हैं, डबल बॉन्ड, नॉट अल्केन। हाँ, इसकी जो क्लास होगी हमारी कौन सी, अल्कीन। क्लास इसकी कौन सी होती है, अल्कीन। इसका नेम आपने देखना है, एमसीक्यूज आ सकता है कि अल्केन का फंक्शनल ग्रुप का क्या नाम है, तो आपने कहना है उसका कोई नेम नहीं होता, नॉन ऑप्शन आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर अल्कीन आ जाए तो उसका नेम क्या होता है, डबल बॉन्ड। अगर आपसे पूछे क्लास, आपने अल्केन की अल्केन बतानी है जो सिंगल बॉन्ड वाले होने चाहिए, अगर डबल बॉन्ड वाले तो आपने उसकी क्या बतानी है, अल्कीन। इसकी एग्जांपल देते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसका जनरल फार्मूला नोट कीजिएगा, CnH2n। अब ये इसका है जनरल फार्मूला CnH2n। याद रखिएगा CnH2n जो है ना, वो जस्ट अल्कीन का जनरल फार्मूला नहीं होता, बल्कि ये साइक्लो अल्केन का भी होता है। किसका होता है, साइक्लो अल्केन। अब जब हम क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर जब हम रीड आउट करेंगे ना, फिर मैं आपको बताऊंगा साइक्लो अल्केन का कैसे इसका ये स्ट्रक्चर है, कैसे इसका ये फार्मूला है, इसकी पॉसिबिलिटीज क्या है। तो आपने याद रखना है, जो ये CnH2n है ये अल्केन के साथ साथ हमारा साइक्लो अल्केन का भी जनरल फार्मूला है। तो नंबर 3 हम आते हैं जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है। ऐसा कार्बन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, 2 कार्बन है इसके दरमियान अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो इसे क्या कहते हैं, इसका नेम क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड। और इसका नाम इसकी क्लास कौन सी होगी, वो होगी हमारी अल्काइन। ट्रिपल बॉन्ड वाले की क्लास कौन सी होती है, अल्काइन। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल दूंगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अच्छा, इसका नाम इथेन भी है और इसका नाम इथिलीन भी है। क्या, इथेन
इसको इथाइलिन भी कहते हैं, याद रखिएगा। अब ट्रिपल बॉन्ड वाले की एग्जांपल हमें ये इथाइन, ये इथिलीन ही है, इथाइलिन ही है, इसका नाम क्या है? इथाइन। और इसका जो जनरल फार्मूला है वो नोट कीजिए, CnH2n -2। ये आपका क्या है? जनरल फार्मूला है। अब ये भी जो जनरल फार्मूला है वो सिर्फ अल्काइन का नहीं है, आपका जस्ट CnH2n -2 जब हम लिखेंगे वो जस्ट आपका अल्काइन का नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ वो आपका साइक्लोअल्कीन का भी है। किसका? साइक्लोअल्कीन। तो ये आपने नोट डाउन कर लिया। मैंने आपको सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन बताया, डबल बॉन्ड वाले, ट्रिपल बॉन्ड वाले। अब मैं आपको कुछ जनरल और बता के फिर मैं बताऊंगा ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं और इसके साथ साथ नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं। तो मैं आपको बताता हूं, एक याद रखिएगा, हमारे पास होता है X ग्रुप, इसे कहते हैं हैलोजेंस। क्या? हैलो। और ये जो हमारी यूज होती है क्लास, इसकी होती है अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं हम, C2H5Cl। तो इसकी क्या आ गई? C2H5Cl। अगर हेलो ग्रुप हो, अब हेलोजेंस ग्रुप में आपको पता है 7th ए ग्रुप जो होता है हमारे पीरियोडिक टेबल का, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एसिडीन आता है, वो हेलोजेंस फैमिली होते हैं। हेलोजेंस इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि हेलो एंड जेन ये दो वर्ड से निकला, जिसका मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मिंग। तो आपने ये भी याद रखना है कि एक्स में कौन से आ सकते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब ये अल्काइल क्लोराइड भी हो सकता है, अल्काइल ब्रोमाइड भी हो सकता है, अल्काइल फ्लोराइड भी हो सकता है और अल्काइल आयोडाइड भी हो सकता है। तो ये मैंने आपको कुछ ऐसे एग्जांपल बताए हैं जो सिंपल थे, और इसके मैंने आपको जनरल फार्मूलाज भी बता दिए। तो इसको भी मैं आपको जनरल एक फार्मूला बताता हूं, CnH2n 1 X ग्रुप। X हमारा हाइड्रोजन हो जाएगा। अगर हम मिथाइल क्लोराइड की बात करें, इथाइल क्लोराइड, अगर हम प्रोपाइल क्लोराइड की बात करें, लेट्स सपोज हमारे पास है C3H7Cl। अब इस जनरल फार्मूला में पुट करते हैं, C3H2 अब नाइट्रोजन N क्या है? हमारा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन एटम कितने हैं? 3। तो ये 3 पुट करते हैं +1 डॉट x पुट कर देते हैं। तो ये क्या बन गया? C3H6 + 1 7 हो गया, और डॉट x जो होगा हमारा क्लोरीन हो जाएगा। इसको जैसे रिप्लेसमेंट करेंगे, फ्लोरीन से करने, क्लोरीन से करने, ब्रोमीन से करने। आप इसको एक बार नोट कीजिएगा, इसके बाद मैं आपको ले चलता हूं फंक्शनल ग्रुप जो ऑक्सीजन कंटेनिंग है। कर लिया नोट, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो ऑक्सीजन कंटेनिंग नहीं है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है आपका, आपके एफएससी के एग्जाम्स में भी आता है, और उसके साथ साथ आपके एमडी कैट या नाम्स के एग्जाम में भी पॉसिबल है वो आ सकता है, या फिर 1-2 बार आया भी है। वो है आपका एसएच ग्रुप। अब इसकी नेम जो है वो है आपका मार्सेप्टो, MERCAPTO, मार्सेप्टो। अब इसकी जो क्लास होती है वो होती है थाइओल। क्या? थाइओल। ऐसे हम कहते हैं थायो अल्कोहल, थायो अल्कोहल, ऐसे थायोल कहते हैं या फिर से थायो अल्कोहल भी कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल देख लीजिएगा, CH3 CH2 आगे एसिड ग्रुप आ गया। तो ये हमारा क्या था, जो SH जो होता है इसका नाम मार्सेप्टो होता है, और इसकी जो क्लास होती है उसे थायोल कहते हैं या फिर थायो अल्कोहल भी कहते हैं। एक चीज मुझे याद आ रही है, आपको मैं बताऊं, पास पेपर का एमसीक्यू है 2020 का, जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन में है ना, हमने हाइड्रोकार्बन में अल्कीन और अल्काइन तो डिस्कस कर लिया। जो हमारे पास होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में थर्ड, वो हम बेसिकली डिस्कस करते हैं बेंजीन रिंग को। अब बेंजीन रिंग का दूसरा नाम क्या होता है? अरीन। ये अरीन फैमिली से बिलोंग करते हैं। क्या? ARENA, अरीन। अब ये आपको बताऊं मैं 2020 का और 2021 में नम्स का जो पास पेपर का एमसीक्यू देखेंगे उसमें भी ये आपका 2 बार रिपीटेड है। बेंजीन को हम अरीन फैमिली भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है, इसको नोट करना है, अपनी बुक के ऊपर भी लिख देना है, क्योंकि बुक के अंदर आपका जस्ट यही लिखा हुआ है, इसको बेंजीन कहते हैं, लेकिन आपको इसका दूसरा नाम क्या है? अरीन। ये पैटर्न की बुक से लिया गया। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और इसके साथ बेंजीन, और इसके साथ मैंने आपको मार्सेप्टो बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा जो ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होंगे, आपने सारे नोट डाउन करने हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा इसके जनरल फार्मूलाज भी, और इसके अंदर आपको बताऊंगा कौन एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। क्योंकि बहुत सारी क्लास आप ऐसे देखेंगे, जब मैं आपको आइसोमर्स का टॉपिक डिस्कस कराऊंगा, उसके अंदर मोस्टली अल्कोहल और इसके साथ साथ आपका ईथर, अच्छा इसी तरह अल्डिहाइड और कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर, ये तीनों एक दूसरे के क्या हैं? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। जैसे कि अल्कोहल और ईथर एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो गए, इसी तरह आपका हो गया अल्डिहाइड और कीटोन एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर भी एक दूसरे के क्या हैं?
फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। तो आपने इसको डिस्कस करना है, इसको समझना है और इसके जनरल फार्मूलाज गौर से देखने हैं, आपको पता लग जाएगा। और जब हम आइसोमरिज्म का टॉपिक डिस्कस करेंगे उस वक्त भी आपको इजी रहेगा कि आपको पता लग जाएगा कि ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कैसे बनते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हम लिखते हैं, ये सारा नोट कर लें। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स। अब ऑक्सीजन कंटेनिंग जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स होंगे वो मैं आपको डिस्कस कराऊंगा, आपको उनके फंक्शनल ग्रुप नेम, क्लास, एग्जांपल, उसकी जनरल फार्मूला देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेसिक की तरफ आते हैं। पहला हमारे पास है OH। अब OH क्या होता है? हमारा हाइड्रोक्सिल होता है। OH क्या होता है? हमारा हाइड्रोक्सिल। अब इसकी जो क्लास आती है उसे कहते हैं अल्कोहल, अल्कोहल। और इसकी एग्जांपल देख लीजिएगा CH3 CH2OH। अब ये हमारे पास क्या है? सिंपल एक अल्कोहल है और इसका जो फंक्शनल ग्रुप है OH है, इसका नेम हाइड्रोक्सिल है, इसकी क्लास अल्कोहल और इसकी एग्जांपल ये होगी। अच्छा, इसके साथ साथ एक और भी है। अगर इस यहां होना चाहिए R, अगर R O सिंपल वही, अगर हाइड्रोजन की जगह हम एक R रिप्लेस कर दें, अगर एक हाइड्रोजन की जगह हम R रिप्लेस कर दें, इट मींस अगर दोनों साइड पर कार्बन और दरमियान में ऑक्सीजन हो, अगर दोनों साइड पर कार्बन हो और दरमियान में ऑक्सीजन हो तो उसे हम कहते हैं ईथर लिंकेज, ईथर लिंकेज। देखो सेम है, ROH हमारे क्या था? अल्कोहल था। अगर हमारे पास एक हाइड्रोजन की जगह R रिप्लेस कर दें, इसे कहते हैं ईथर लिंकेज। और इसकी जो क्लास बनती है उसे हम कहते हैं ईथर। क्या? ईथर्स। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। CH3 CH2O CH2 CH3, ये हमारे पास क्या है? ईथर के एग्जांपल है। अब ये मैंने आपको बताया है अल्कोहल और जो आपका ईथर होता है एक दूसरे के क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप होते हैं। अल्कोहल और जो ईथर होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप। तो इन दोनों का सेम फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका मतलब क्या है? फार्मूला भी क्या होगा? जनरल फार्मूला सेम हो जाएगा। अब इसका जनरल फार्मूला लिखिएगा CnH2n प्लस 2 O। अब इसको मैं थोड़ा सा खोल के लिखता हूँ, इलैबोरेट करता हूँ आपको। अब इसमें कार्बन कितने हैं? 1 और 2। अब इधर हम पुट करें कार्बन 2। अब हाइड्रोजन 2 इंटू n कितना है? फिर कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 प्लस 2 करना है और उसके साथ क्या था हमारे पास? ऑक्सीजन। तो ये क्या बन गया? C2H6 और ये बन गया O। अब हमने काउंट करना है कि इसके अंदर H6 है या नहीं है। अब देखें, 3 हाइड्रोजन इसके साथ हो गए, 2 हाइड्रोजन इसके साथ 5 और एक हाइड्रोजन क्या हो गए? ये 6 हाइड्रोजन। तो इट मींस अल्कोहल के ऊपर ये फार्मूला अप्लाई होता है। इसी तरह अगर हम इसकी एग्जांपल लें, वाला हमारे पास लेट्स ईथर है, हमारे पास है CH3O CH3। अब ये क्या होगा? कार्बन कितने हैं? 2, करेक्ट हुआ, कार्बन की तादाद कंप्लीट है। हाइड्रोजन कितने हैं? 6, ये भी ठीक है। और ऑक्सीजन क्या है? ये भी 2 है। तो 2 कार्बन वाले अल्कोहल और ईथर क्या हुए? सेम हुए। तो इट मींस आपके अल्कोहल और ईथर क्या होगा? आपके फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। इनका सेम जनरल फार्मूला है, बस इनमें एक डिफरेंस है। हमने हाइड्रोजन की जगह रिप्लेस कर दिया था हमने R के साथ। तो ये हमारे क्या है? अल्कोहल और हमारे ईथर लिंकेज हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो नोट कीजिएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास CHO ग्रुप। इसको हम फार्माइल ग्रुप भी कहते हैं और इसे ऑक्सो भी कहते हैं। क्या? फार्माइल ग्रुप और ऑक्सो। तो इसकी जो क्लास आती है हमारे पास अल्डिहाइड आते हैं सारे। फॉर्मल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड है, जो भी आएगा अल्डिहाइड की क्लास इसके अंदर आती है। अब इसकी एग्जांपल भी मैं आपको बताऊंगा बाद में और जनरल फार्मूला भी आपको रिलेट कर दूंगा कैसे, जब हम इसका कीटोनिक ग्रुप कर लेंगे। अगर हमारे पास हो ये RC डबल बॉन्ड हो, अगर ये दोनों साइड पर हो R, तो इसे कहते हैं हमारे पास कार्बोनाइल। इसका नेम क्या होगा? कार्बोनाइल। और इसकी जो क्लास होगी उसे कहते हैं कीटोन्स। क्या? कीटोन्स। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं हम एसिटाल्डिहाइड की देखते हैं। इसका दूसरा नाम अल्डिहाइड के साथ अल्कानॉल भी आता है, अल्कानॉल। अब अल्कोहल का अल्कानोल भी होता है, याद रखिएगा, मैंने पॉइंट मिस कर लिया है, आपको बताते चलूं। अल्कोहल को अल्कानोल भी कहते हैं, अल्कानोल। अब अल्डिहाइड को अल्कानॉल भी कहते हैं, अल्कानॉल। ठीक है। अब अल्डिहाइड है, इसकी एग्जांपल देखते हैं CH3 CH2 और CHO। अब हमारे पास है ये। अब कीटोन की भी हम एग्जांपल देख लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब CHO का मतलब क्या है? इसको जब हम खोल के लिखते हैं तो इस तरह लिख सकते हैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और हाइड्रोजन। एक साइड पर हाइड्रोजन होना लाजमी है आपका। अगर एक साइड पर हाइड्रोजन नहीं है, अगर उसकी जगह हमारे पास आ गया है कोई मिथाइल ग्रुप या कोई इथाइल ग्रुप आ गया, प्रोपाइल ग्रुप, जो भी अल्काइल ग्रुप आ गया है, तो वो हमारा अल्डिहाइड की जगह क्या हो जाएगा? कीटोन हो जाएगा।
तो शर्त ये है कि एक साइड पर अल्डिहाइड के इसके अंदर हमारा हाइड्रोजन होना लाजमी है। तो ये अल्डिहाइड और कीटोन्स एक दूसरे के हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। कैसे हैं इसके जनरल फार्मूला देखते हैं। तो इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n और ये होता है O। अब मैं इसको इलैबोरेट करूंगा। अब लेट्स सपोज हमारे पास कार्बन की तादाद कितनी है 1 2 और ये कार्बन कितने होंगे 3। तो ये C3H कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और ये O हो जाएगा। अब इसमें देखें 3 हाइड्रोजन 2 5 और 1 हाइड्रोजन 6। अब कार्बन कितने हैं 1 2 3 कार्बन भी कंप्लीट, हाइड्रोजन भी कंप्लीट और ऑक्सीजन भी कंप्लीट। इसी तरह हम इसको कीटोन के अंदर भी एक्सप्लेन करते हैं। अब देखिए इसके अंदर कितने कार्बन है C3 है, 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन। तो ये हो गया हमारे पास C3। अब H2n की तादाद कार्बन की तादाद कितने हैं 3। तो ये हो गया 3 और आगे आएगा O। तो ये C3H6O इसका है जनरल। इसको जब हम ओपन कर लेते हैं, लेकिन अब इसको हम इधर चेक करते हैं कार्बन 1 2 कार्बन 3 तो ये कार्बन हमारे हो गए कंप्लीट। अब हाइड्रोजन 3 और 3 6 हाइड्रोजन भी हमारे हो गए कंप्लीट। अब ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन भी हो गया हमारे कंप्लीट। तो अल्डिहाइड्स और कीटोन्स एक दूसरे के क्या हुए हमारे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। आपने इनको याद रखना है, इनके जनरल फार्मूलाज और इनके आपको पता होना चाहिए फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं या नहीं है। ठीक है, तो ये अल्डिहाइड और कीटोन्स क्लास है। इसके बाद मैं आपको बताऊं कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हमारे पास हो COOH ग्रुप, अगर हो COOH इसे कहते हैं कार्बोक्सिलिक। और इसके जो क्लास है वो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं CH3 CHU COOH। ये है 3 कार्बन वाला, जिसे क्या कहेंगे प्रोपेनोइक एसिड। अगर एक कार्बन वाला तो इसे कहते हैं एसिटिक एसिड। अगर एक कार्बन जस्ट ये होता जस्ट लेट्स सपोज HCOOH तो इसे कहते हैं फॉर्मिक एसिड। अगर तो CH3 COOH इसे कहते हैं एसिटिक एसिड। अब मैंने हाइड्रोजन की जगह इथाइल ग्रुप लगा दिया, पहले मिथाइल ग्रुप लगाया तो क्या था एसिटिक एसिड। अगर मैंने इथाइल ग्रुप लगा दिया तो ये क्या बन गया हमारे पास प्रोपेनोइक एसिड। अब मैं इसका आपको रिलेट करूंगा किसके साथ एस्टर्स के साथ। ये अल्कोहल और एथर एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप, अल्डिहाइड और कीटोन एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप। अब कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप होते हैं। कैसे वो मैं आपको बताता हूं। अब हमारे पास हो R C डबल बॉन्ड O और ये हो गया R C डबल बॉन्ड O O R। ऐसे क्या कहते हैं एस्टर। और इसकी जो क्लास है उसे कहते हैं एस्टर, इसका नेम चेंज नहीं होता। अब हम एग्जांपल देते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O और ये है हमारे पास CH3। अब ये भी 3 कार्बन वाला है, ऊपर वाला भी 3 कार्बन वाला है। अगर इनका हुआ जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो ऐसे है तो फिर हम कह सकते हैं कि ये क्या होते हैं हमारे फंक्शनल ग्रुप। लेकिन इनका क्या है जस्ट फंक्शनल ग्रुप चेंज होते हैं, इसकी वजह से क्या हो जाएंगे ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। अब कार्बन 1 2 और 3 कार्बन 3 हो गए। अब हाइड्रोजन कितने हैं 3 और 2 5 और 1 6 हाइड्रोजन 6 हो गए। अच्छा इसके साथ ऑक्सीजन कितने हैं 2। अब इस इधर भी चेक कर लेते हैं, ये कार्बन 1 कार्बन 2 और कार्बन 3। अब हाइड्रोजन कितने हैं 3 और 3 6 और ऑक्सीजन कितने हैं 1 और 1 2 हो गए। तो इसका जो जनरल फार्मूला बना क्या बनेगा CN H2n O2। इसका बना ये जनरल फार्मूला। तो इस वजह से मैं आपको कहूंगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर के क्या हुए आप दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हुए। आप इन सबको नोट कर लीजिएगा। जो अल्कोहल और इथाइल होते हैं एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप होते हैं। इसी तरह अल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं वो एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। और इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर एक दूसरे के क्या होते हैं फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। सारे एक बार नीट एंड क्लीन आप नोट कर लें। अब आपको मैं एक दो चीजें और बताता हूं कि अगर इस ऑक्सीजन की जगह अगर मैं रिप्लेस कर दूं सल्फर ग्रुप R S और R, इसे कहेंगे थायो ईथर। ये भी आपसे पूछ सकता है। अगर इस ऑक्सीजन की जगह मैं रिप्लेस कर दूं सल्फर ग्रुप R C डबल बॉन्ड O और O की जगह हमें क्या रिप्लेस करना है सल्फर, तो ये हमारे क्या बन जाएगा थायो एसिड। अगर मैं इस ऑक्सीजन की जगह इसी तरह सल्फर रिप्लेस कर दूं R C डबल बॉन्ड O S और ये R, तो हमारे ये क्या बन जाएगा थायो एस्टर। अब ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में एक दो और भी है, उनको लिख लीजिएगा, फिर ऑक्सीजन हमारे कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जो होंगे कंप्लीट हो जाएंगे। अगर वो हमारे पास R
सी डबल बॉन्ड O, अगर इस हाइड्रोजन की जगह, हाइड्रोक्सिल की जगह अगर हमारे पास आ जाए हैलोजन ग्रुप, तो इसे कहते हैं एसिड हैलाइड। क्या? एसिड हैलाइड। अब एक और फंक्शनल ग्रुप है, इधर नोट कर लेते हैं। अगर वो हमारे पास R, अगर हमारे पास R C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R, तो इसका नाम क्या होता है आपको पता होना चाहिए, एसिड एनहाइड्राइड। क्या? एसिड एनहाइड्राइड। इनका जो जनरल फार्मूला था कोई नहीं होता, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। तो इसको क्या कहते हैं? एसिड एनहाइड्राइड। तो ये थे हमारे ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल, एथर्स, अल्डिहाइड्स, कीटोन्स, वो मैंने आपको पहले बता दिए हैं। इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर्स, और इसी तरह ये थायोस्टर, एसिड हैलाइड, थायो एसिड, थायो ईथर्स। आपने इन सारों को नोट डाउन कर लेना है और आखिर में एसिड एनहाइड्राइड को भी नोट डाउन कर लेना है। ये सारे के सारे क्या थे? ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। अब हम डिस्कस करेंगे नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। अब नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं NH2 को। NH2 को हम कहते हैं अमाइंस। क्या? अमाइंस। और इसकी क्लास भी होती है अमाइन। अब ये अमाइंस तीन टाइप्स के हो सकते हैं, या हमारे प्राइमरी भी हो सकते हैं, प्राइमरी अमाइंस। इसके साथ साथ हमारे सेकेंडरी अमाइंस भी हो सकते हैं 2 डिग्री। इसी तरह हमारे ये 3 डिग्री अमाइंस भी हो सकते हैं, प्राइमरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइंस या फिर टर्शियरी अमाइंस। इसके साथ साथ ये क्वार्टरनरी अमाइंस भी हो सकते हैं, 4 डिग्री क्वार्टरनरी। तो ये प्राइमरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइंस, टर्शियरी और क्वार्टरनरी। नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या? NH2। जहां भी NH2 वाले आपने क्या कहना, ये अमाइंस ग्रुप है। अगर वो ये ग्रुप, इसे कहते हैं आइनीन्स, IMINES। इसे क्या कहते हैं? आइनीन्स। आपने इसको याद करना है, इन दोनों का डिफरेंस। यहाँ NH2 है और इधर डबल बॉन्ड NH है, तो इसे कहते हैं आइनीन्स। तो इसे कहते हैं हम अमाइनो ग्रुप। क्या कहते हैं? अमाइनो ग्रुप। अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट बारी आती है, वो होती है NO2 की बारी। NO2 जो होता है हमारा, वो होता है नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप। नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप। अब ये NO2 की 2 टाइप्स हो सकती हैं। अब अगर ये डायरेक्टली नाइट्रोजन अटैच हो तो उसे कहेंगे नाइट्रो। अगर डायरेक्टली ऑक्सीजन अटैच हो, नाइट्रो में से ऑक्सीजन ये अटैच हो डायरेक्टली, तो इसे कहेंगे नाइट्राइट। तो अगर ये डायरेक्टली अटैच है नाइट्रोजन, तो इसे क्या कहेंगे? नाइट्रो। अगर ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच है तो इसे क्या कहेंगे? ऑक्सीजन। डायरेक्टली अटैच है तो इसे क्या कहेंगे? नाइट्राइट। अब एक और फंक्शनल ग्रुप है, वो लिखिएगा जैसे कि हमने अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर OH की जगह हमने अगर रिप्लेस कर दें हम, लेट्स सपोज NH2, जैसा कि यूरिया के केस में था। यूरिया का फार्मूला क्या था? NH2 ट्वाइस CO। जब हम इसको खोल के लिखते हैं, ओपन करके लिखते हैं, तो ये NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। तो इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? पेरेंट फंक्शनल ग्रुप, वो है हमारा एसिड अमाइड। अब ये है हमारा सेकेंडरी। तो अगर पेरेंट फंक्शनल ग्रुप पूछे तो आपने कहना है यूरिया के केस के अंदर क्या है हमारा? इसे कहते हैं हम अमाइड, एसिड अमाइड। जैसे कि एसिड हैलाइड कहा था, इस तरह इसे क्या कहेंगे? एसिड। अब एक और फंक्शनल ग्रुप है जिसमें C ट्रिपल बॉन्ड N, जिसको हम सियानो ग्रुप भी कहते हैं या नाइट्राइल ग्रुप भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? सियानो ग्रुप भी, ऐसे हम नाइट्राइल ग्रुप भी कहते हैं। अगर यही कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N में अगर नाइट्रोजन किसी अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हो, अगर नाइट्रोजन किसी के साथ अटैच हो डायरेक्टली, उसे कहेंगे आइसोसाइनाइड। क्या? आइसोसाइनाइड। आपने इनको याद रखना है। अगर कार्बन डायरेक्टली अटैच हो तो उसे कहेंगे सियानो या नाइट्राइल ग्रुप। अगर नाइट्रोजन डायरेक्टली अटैच हो तो उसे क्या कहेंगे? आइसोसाइनाइड। ये थे आपके नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। आपने इनको भी याद रखना है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मोस्टली ये पूछा जा सकता है आपका एसिड अमाइड में से कि यूरिया के अंदर मोस्टली जो होता है मेन पेरेंटल फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है? आपने कहना है एसिड अमाइड, या हम इसको कार्ब अमाइड भी कहते हैं, कार्ब अमाइड। ठीक है, ये हमारे थे कुछ फंक्शनल ग्रुप किसके? नाइट्रोजन कंटेनिंग के। अब एक दो एमसीक्यूज करते हैं जो पास पेपर के हैं, इसके बाद वीडियो का इख्तिताम होगा। तो एमसीक्यूज है, बुलान यूनिवर्सिटी का है, उसमें पूछा गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कीटोन। उसमें से आपको ऑप्शन अल्फा दिया गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कीटोन। ये इसी तरह नाम्स का भी क्वेश्चन है। ऑप्शन अल्फा दिया गया था आपको CH3 COOH। ऑप्शन बी का दिया गया था फिनोल की स्ट्रक्चर बना के दी थी। ऑप्शन चार्ली था आपका CH3 CHO, और ऑप्शन डेल्टा था CH3 CO CH3।
तो इसमें से आपने बताना है कीटोन्स कौन सा है, आपने डिसाइड करना है इसमें से कीटोन कौन सा है, ये आपने कमेंट करना है कि इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन अल्फा बीटा चार्ली और डेल्टा। इसी तरह आपको मैंने बता दिया कि एरीन फैमिली बिलोंग्स टू किस, अच्छा इस तरह मैंने आपको बता दिया जो अल्केन होता है उसका कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, उसका नेम कोई नहीं होता, उसकी क्लास जरूर होती है, वो होती है अल्केन। अब जो अल्केन होता है उसका आपने नाम याद रखना है, वो अल्कीन उसकी क्लास है, उसका जो फंक्शनल ग्रुप नेम है वो क्या है, उसका डबल बॉन्ड। तो इस तरह के मोस्टली जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, छोटे छोटे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज बताए हैं, एग्जांपल्स बताए हैं, जो भी मैंने आपको ट्रिक से हिंट्स दिए हैं, आपने सारे याद करने हैं। इंशाल्लाह आपका फंक्शनल ग्रुप का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के अंदर इंशाल्लाह आपका रॉन्ग नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। तो अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।